हे राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तराहल हाजरूरत मूरत खूबसूरत हो। हे राजा Hey, जी, I'm so happy I could show up again. बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया था, 1 ही महीना बच गया एग्जाम के लिए। बट ओके, न्यूटन वाली बीमारी हुई थी, वही इनर्शिया वाली जो तुम लोगों को भी होती रहती है कि अगर कोई चीज़ छूटती है तो वो छूटती ही चली जाती है अनटिल अनलेस उसमें नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना। और कभी कभी वो गैप इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है और उतना फोर्स तुमसे एक साथ लग नहीं पा रहा होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इतना बड़ा गैप कभी भी किसी भी चीज़ में नहीं आना चाहिए कि फोर्स लगाए ना लगे, है ना। चलो अब टॉपिक पे आते हैं कि प्रैक्टिकली सोचे तो क्या एफकैट 1 महीने में पढ़ा जा सकता है? नो, टू बी वेरी एक्यूरेट, क्या एफकैट 1 महीने में पढ़ के निकाला जा सकता है या नहीं? ओके, आई हैव गॉट पॉइंट्स। अज्यूम मत करो कि हाँ ही बोलेगी, नहीं। मैंने पॉइंट्स नोट कर रखे हैं कि लास्ट 1 महीने में लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो एग्जाम निकाल लेते हैं। व्हाट आर द टॉपिक्स, व्हाट आर द प्रीमियम क्रीम टॉपिक्स जिसको पढ़ के एग्जाम निकाला जा सकता है, एंड व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से एग्जाम नहीं निकलेगा। क्योंकि नलायकी तो करी है, उन रीजंस को नलिफाई नहीं कर सकते, लेकिन उसे मिनिमाइज जरूर किया जा सकता है कि यार थोड़ा सा डायरेक्शन दे देंगे ना उन टॉपिक्स को तो चांस तो बन सकता है। ऐसा नहीं है कि चांस नहीं बन सकता, बस एक माइंडसेट की ज़रूरत पड़ेगी, एक एटीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी और दिमाग में सिर्फ ये रहना पड़ेगा कि एग्ज़ाम निकालना है। अब उसमें अगर डाउट आया कि नहीं निकला तो डेफिनेटली नहीं निकलने वाला। स्टिल लेट अस टॉक ऑन स्क्रीन। एक्चुअली आज इस वीडियो में फुल फ्लेजेड स्ट्रैटेजी हमें डिस्कस करनी है एफकैट की, लेकिन पहले ये जो कचरा है दिमाग का उसको साफ करते हैं एंड देन विल शूट आवर स्ट्रैटेजी कि 1 महीने में क्या पढ़े कि एग्जाम निकल जाए। लेट अस गो। ए राजा जी, ए करे तराहल हाजरूरत मूरत खूबसूरत हो। या सबसे पहले तो भाई डिसाइड कर लेते हैं कि क्यों हो पाएगा। लेट अस बी ऑप्टिमिस्टिक, क्यों हो पाएगा ये एग्जाम। तुम चाहो तो वीडियो को 1.5x पे स्विच कर लेना, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हो पाएगा ये एग्जाम? क्योंकि भाई अब डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई है, करो या मरो वाली स्थिति आ चुकी है। अब कोई स्कोप ऑफ होप नहीं बचा। ओह, क्या बोल दिया? वीडियो पॉज करके एक बार सोचना, क्या बोल दिया मैंने? स्कोप ऑफ होप नहीं बचा। जब ही 6 महीने बचे होते हैं ना एग्जाम को, एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन होता है दिमाग में कि अभी वक्त है, करेंगे, हो जाएगा। आप भाई एक दिन भी मिस नहीं कर सकते हो। आज का दिन छूटा, तुम्हारे चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड फॉर एफकैट एग्जाम रिड्यूसेस बाय 20%, फिर 30%, फिर एक टाइम आएगा कि 0% हो जाएंगे बिल्कुल तुम्हारे एग्जाम क्लियर करने के। तो एक दिन भी अभी तुम लूज नहीं कर सकते हो। स्कोप ऑफ होप नहीं है, डू और डाई वाली सिचुएशन है, इसलिए अभी करोगे तो हो जाएगा। और इतिहास गवाह है, स्कूल में और कॉलेजेस में तुमने यही तो करा है हमेशा। लास्ट मोमेंट पे क्या स्पीड पकड़ी है ना, क्या स्पीड पकड़ी है, वही स्पीड अभी पकड़नी है, इस वक्त पकड़नी है, तो शायद 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 ये एग्जाम निकल जाएगा, है ना। हर बार निकालते आए हो, इस बार निकल जाएगा। इस बार बस एग्जाम कॉम्पिटिटिव नेचर का है। क्यों नहीं हो पाएगा, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। क्यों नहीं हो पाएगा, इन रीजंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहला रीजन है कि भाई टाइम नहीं है। ऑब्वियसली इतना वास्ट सिलेबस है, बिल्कुल टाइम नहीं है तुम्हारे पास। मैथ्स, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, कितना वास्ट सिलेबस है। अगर मैं सच में बताऊं ना, टाइम से ज्यादा मूड नहीं होगा तुम्हारा। ट्रस्ट मी, जब भी मैं कहती हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं आइडल पूरे दिन में नहीं बैठती, मैं यूट्यूब नहीं चलाती, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बाय चॉइस में नहीं करती होंगी, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो हो ही जाता है ना। तो इट इज अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट, इट इज अबाउट मूड मैनेजमेंट कि पढ़ने का मूड नहीं हो रहा। टाइम नहीं है कंप्लीटली जस्टिफाइड सेंटेंस नहीं है। इसको कैसे ठीक करेंगे ये भी पता लगाएंगे, लेकिन मूड क्यों नहीं है इसका सबसे बड़ा पॉइंट होगा क्योंकि तुम कंपेयर कर रहे हो, और कंपैरिजन हमेशा किल कर देता है तुम्हारे पोटेंशियल को, या तुम्हारे नेचर को, या तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को। चाहे उसमें तुम नीचे हैंड में रहो या ऊपर वाले हैंड में रहो, कंपैरिजन में अगर तुम मुझसे बेहतर निकल रहे हो, स्टिल इट इज नॉट गुड फॉर यू। यू काइंड ऑफ स्टॉप योर प्रोडक्टिविटी कि अब तो मैं ऑलरेडी आगे हूं। और अगर तुम कंपैरिजन में डाउन हैंड में हो, इट इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड
जो तुम्हारे नुकसान के लिए है। कंपैरिजन कैसे होता है, मैं इंस्टा खोलती हूँ, दुनिया भर की चीजें दिखती हैं कि यार इसने ये किया, ये यहाँ घूमने गया, इसने ये कर दिया, एंड काइंड ऑफ वो चीज इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है ना तुम्हारे लिए कि तुम फ्रीज हो जाते हो, पैरालिसिस वाली सिचुएशन आ जाती है। तभी बोलते हैं ना कि जब तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें होती हैं करने की, तुम बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन पैरालिसिस हो जाता है, तुम कुछ सोचने समझने वाली हालत में नहीं होती हो। और एग्जैक्टली तुम्हारे साथ यही हो रहा है। यू आर सीइंग लॉट मेनी थिंग्स एंड दैट इज द प्रॉब्लम। 1000 स्ट्रैटेजी देख ली, इसको ये शॉर्टकट बता देगा, कोई ये शॉर्टकट बता देगा। देखो सबसे बड़ा रीजन है एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि तुम शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो। अब से नहीं, आज से 6 महीने पहले से शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो। तुम ये साइकोलॉजी समझो कि शॉर्टकट वही लोग ले सकते हैं जिन लोगों ने उस चीज में मास्टरी कर रखी हो। मैं किचन के वीडियोस अगर देखना शुरू करती हूँ और वहां पे वो दर 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 करके सब्जियां काट रहा है, एंड आई एम द वेरी फर्स्ट टाइम एंटरिंग इनटू किचन, उस तरीके से मैं नहीं काट सकती हूँ। ये बात समझनी पड़ेगी मुझे। जब भी हम शॉर्टकट लेने जाते हैं ना, तब सबसे ज्यादा टाइम गवा देते हैं शॉर्टकट यूज करने में, उसको अप्लाई करने में, उसमें फेल होने में और दोबारा कोई शॉर्टकट ढूंढने में। शॉर्टकट तभी लिया जा सकता है जब तुम्हें उस चीज की मास्टरी आती हो। ठीक है, जब मैंने पूरा अच्छे से सब्जी काटने का पूरा कोर्स अच्छे से कर लिया है, प्रैक्टिस अच्छे से कर ली हो, तब जाके शॉर्टकट्स लगते हैं, अदरवाइज मुंह के बल गिरोगे, है ना। तो शॉर्टकट एक बार एलिमिनेट कर दो, मेहनत 1 महीने में भी शिद्दत से करनी पड़ेगी। बस इट इज द डायरेक्शन, इट इज द थिंग्स यू हैव टू पिक इट अप। और क्या प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है वही, यू डोंट नो व्हाट टू पिक अप। जैसे जीके, ये बात मैं आगे समझाती हूँ तुम्हें अच्छे से। तुम जीके 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 ही पढ़ते रह रहे हो क्योंकि उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन ये देख नहीं रहे हो कि ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा तुम्हारे एग्जाम में, कितना कंट्रीब्यूट करो। चलो इस पॉइंट को एक बार मार्क करके रखो, इस पे मैं दोबारा आऊंगी। यू डोंट नो हाउ टू पिक योर थिंग्स अप फॉर योर एग्जाम। 6 महीने के लिए पढ़ रहे हो तब स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए, 1 महीने के लिए पढ़ रहे हो तब स्ट्रैटेजी कुछ अलग होनी चाहिए। और सबसे बड़ा रीजन, यू आर नॉट थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द ओकेशन। क्या होता है ये तो पहली बार सुना हमने। इसमें से जो पॉइंट तुम्हें सबसे बढ़िया लगा ना, इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना। वो हम कहते हैं ना कि ड्रेस अकॉर्डिंग टू द ओकेशन, कपड़े भेष के अनुसार, देश के अनुसार पहने जाते हैं, जैसा देश वैसा भेष। तो सोचा भी वैसे ही जाता है। अगर मैं घूमने गई हूँ तब मैं सोच रही हूँ कि यार ये भी काम है, ये भी काम है, ये वाला आइडिया अप्लाई करना है, सब काम 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 के बारे में सोच रही हूँ। और काम के टाइम में घूमने के बारे में सोच रही हूँ कि यहाँ घूमने जाना है, यहाँ घूमने जाना है। आई फील एट बोथ। अग्रीड, तुम भी यही करते हो। तो एग्जैक्टली अभी यही हो रहा है। एग्जाम से पहले यू विल बी थिंकिंग कि एग्जाम क्लियर होगा या नहीं। एग्जाम के बाद सोचोगे कि यार पहले पढ़ लिया होता तो क्लियर हो चुका होता। तो भाई अभी सोचना ही क्यों है कि एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। समझ आ रही है बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर इसको कॉम्बैट कैसे करें, सबके साथ ये परेशानी है, मेरे साथ भी ये परेशानी है। तो आई स्केड्यूल थिंग्स, आई थिंक इन कंपार्टमेंट्स। जब भी अभी वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मेरे दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं कि यार शिट, ये फ्रिज बनवाना था, मेरा तो फ्रिज खराब हो गया है, मुझे घूमने जाने की बकेट लिस्ट बनानी थी, मुझे उससे बात करनी थी, मुझे इससे बात करनी थी। राइट एवरीथिंग आउट, जस्ट लिख दो। मुझे ये अखरोट खरीदने हैं, मुझे बादाम खरीदनी है, मुझे काजू खरीदने हैं, मुझे कोम खरीदना है, ये अब याद आ रहा है मुझे। जस्ट राइट एवरीथिंग आउट और लिख लो। 15 सितंबर को ये सारी चीजें सोची जाएंगी कि अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। क्या मुझे डिफेंस की कैटेगरी को छोड़ देना चाहिए? क्या एफकैट और सीडीएस क्लियर करना मेरी बस की बात नहीं है? क्या मुझे सीजीएल पे स्विच करना चाहिए या मुझे प्राइवेट जॉब ले लेनी चाहिए? ये अभी मत सोचो प्लीज। अभी वक्त मिला है पढ़ने के लिए, पढ़ लो। थिंक आफ्टर 15 सितंबर, टेल दिस टू योरसेल्फ, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। थिंक अकॉर्डिंग टू दी ओकेशन, सही वक्त पे सही चीज सोचना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, अब हम कन्विंस हो चुके हैं कि भाई एफकैट निकालना तो है और अब सोचना नहीं है निकलेगा या नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा ये बता दो, ये प्लान बता दो ताकि हम निकाल ले। अब ऑब्जेक्टिवली सोचना, मैं पूरा सिलेबस तुम्हारे सामने लेके आऊंगी, बट एक बार तुम सोचना क्या क्या आता है एग्जाम में। मैथ्स, रीजनिंग, ओके, जीके, अच्छा, और इंग्लिश। ऑलराइट, अब देखो थोड़ा सा स्मार्टली समझोगे ना, मैथ्स और रीजनिंग ऐसा पोर्शन है कि इसमें तुम जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो
है ना, इन्वेस्ट एज इन जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, यू विल सी दैट इन योर एग्जाम ऑल्सो। मतलब ब्लड रिलेशन आज पढ़ा तुमने, फॉर श्योर वो एग्जाम में दिखने वाला है। परसेंटेज की प्रैक्टिस करी तुमने, फॉर श्योर इसके क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिलने वाले हैं। दैट मीन्स इसमें जितनी प्रेडिक्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, प्रेडिक्टेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा है। तो इन दो पोर्शन को अगर तुम मास्टर कर जाते हो ना, 1 महीने अगर अच्छे से इसकी तैयारी कर ली ना तुमने, तो तुम्हारा एग्जाम डेफिनेटली निकलना है, डेफिनेटली। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम इन दो पोर्शन में ध्यान दे रहे हो। अच्छा, तो क्या 1 महीने में इन दोनों को नहीं पढ़ना चाहिए? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। इसमें भी काफ़ी डूज और डोंट्स हैं, उसको समझना ज़रूरी है, और तुम डोंट्स ही छुए जा रहे हो। डूज में क्या है, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो फ्रीक्वेंटली दिखे जाते हैं। अगर जीके की बात करूं तो भाई सबसे पहले तो हमारा टॉपिक डिफेंस, डिफेंस का स्टैटिक भी अच्छा खासा पूछा जाता है, डिफेंस का करंट अफेयर्स भी अच्छा खासा पूछा जाता है। ओके, टॉपिक नंबर 2 बताओ फटाफट मुझे। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। फर्स्ट क्या क्या चीज़ें हुई हैं, इंडिया कहाँ कहाँ है, समिट्स पूछ लिए जाते हैं, है ना, वेन्यू क्या था, थीम क्या था, मोटो क्या था, और क्या क्या डिसीजन लिया गया। ओके, मिशंस और प्रोजेक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली। ये सारा करंट अफेयर्स का ही पोर्शन है। इसके अलावा स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, दोनों स्टैटिक से और करंट अफेयर्स से। स्टैटिक मतलब क्रिकेट में कितने प्लेयर्स हैं, ये किसका नेशनल गेम है, इसमें कोई टर्म जो यूज होता है, इसमें कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, ये सारे क्वेश्चन एफकैट के क्वेश्चन माने जाते हैं, और करंट से भी क्वेश्चन आता है। ओके, पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो पर्सनैलिटी न्यूज में होती है। ओके, आजकल इको से भी सवाल आ रहे हैं, लेकिन वो सवाल ऐसे सवाल हैं जो आई वुड से काफी कॉमन और काफी बेसिक है। अगर पुराने साल के पेपर देखो, जीएसटी का क्वेश्चन आया है, अभी इस साल आईएमपीएस का क्वेश्चन आया था, तो बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आ रहे, उतने क्वेश्चन आ रहे हैं जो जीके और इंग्लिश कैसा है कि आज तक अपने दिमाग में तुमने जो जो चीजें भरी है ना, जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं तुम्हारे, या जो भी ऑब्जर्वेशन रहे हैं बचपन से अभी तक के, वो तुम्हारा लक मिला के तुम्हें काम आएगा। जैसे एक सवाल आया था, आयोडीन से रिलेटेड कुछ था, और वो मुझे आता नहीं था, मतलब मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे याद आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो मैंने किसी एड में देखा था कि आयोडीन से गोइटर डेफिशिएंसी तुम्हारी कम हो जाती है, और नमक में डाल के हम कंज्यूम करते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए। ये मैंने किसी एड में देखा था, और इसलिए ये सवाल मुझसे सही हो गया, है ना। तो जीके और फिजिक्स इज मोर अबाउट लक एंड योर ओवरऑल एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन इन योर लाइफ, ठीक है। फिर भी कुछ डूज वाले डोंट्स क्या हैं, वो क्या भाई पता है वो कैब कैसे आती है? समझो, बात को समझना। वो कैब 3 स्टेजेस की होती है, 1 2 3। अब ये 1 2 3 स्टेजेस क्या है? आई हैव डिकोडेड वो कैब, आई हैव डिकोडेड इट। पहली वाली वो कैब जो हमारी वो कैब कही जाती है, जिस भाषा में हम इंग्लिश बोलते हैं, जो बहुत बहुत बेसिक है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, अल्ट्रा बेसिक। दूसरे लेवल की वो कैब होती है जब तुम कोई भी फिक्शन या नॉन फिक्शन बुक पढ़ते हो, उसमें जो भी वर्ड्स यूज होते हैं वही तुम्हारे एग्जाम पेपर में भी आते हैं। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैंने अंडरलाइन करे हैं लिटरली सारे वर्ड्स में, चलो आई पुट इमेजेस योर, मैंने वर्ड्स नोट कर रखे हैं कि ये सारे क्वेश्चन तो मुझे प्रीवियस ईयर के पेपर में देखने के मिले थे। मतलब जो वर्ड्स हमारे ऑथर भाई साहब के लिए नॉर्मल है ना, वो वर्ड्स तुम्हारे एग्जाम्स में आ रहे हैं। और थर्ड लेवल की वो कैब कौन सी होती है? थर्ड लेवल की वो कैब मतलब शशि थरूर टाइप्स वो कैब, जो उसके क्वेश्चन काफी कम आते हैं। तो हमें अपना नॉर्मल बढ़ाना पड़ेगा फॉर वो कैब, हमें बुक्स पढ़नी पड़ेगी, हमें अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, ताकि उनके लिए जो नॉर्मल वर्ड्स हैं वो हमारे भी नॉर्मल वर्ड्स बन पाए और हम एग्जाम में अपीयर कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम के लास्ट 1 महीने में हम 1000 वर्ड्स को रटने बैठ जाते हैं। ये नहीं करना है, ऐसे नहीं होगा, समझ रहे हो बात को। फिर भी अब ही हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू बेस्ड वो कैब पढ़ेंगे। पीवाईक्यू बेस्ड वो कैब कहाँ मिल जाएंगे तुम्हें? ऐप पर मिल जाएंगे, वर्ल्डस्केप ऐप पे चले जाना, वहां पे नोट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट यू विल गेट इट, जो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट वो कैब्स है, ठीक है। बाकी हजार वर्ड्स रट रहे हो, दिस इज नॉट दी वे, टाइम वेस्ट कर रहे हो, एंड देयर इज नो प्रेडिक्टेबिलिटी कि वही वर्ड्स तुम्हारे एग्जाम में रीअपियर होंगे। इसके अलावा तुम पूरे दिन जीके पढ़ रहे हो, इतना वास्ट सिलेबस है,
नहीं कंट्रीब्यूट करेगा यार जीके। ये जीके पता है ऐसी चीज है, समझना बात को, ये जीके ऐसी चीज है कि अगर कोई यूपीएससी कंडक्टेड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा है, सीडीएस के लिए पढ़ रहा है, सीएपीएफ के लिए पढ़ रहा है या दूसरे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा एफकैट का जीके हो जाएगा, तुम्हारा बाय डिफॉल्ट एफकैट का जीके हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एफकैट जीके को टारगेट करने जाओगे ना, तब इट इज अ लॉस वाली डील यार। 25 क्वेश्चंस आते हैं, अगर उसमें से प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन 10 ही बन पाएंगे तुम्हारे, उससे ज्यादा नहीं बन पाएंगे। बाकी रैंडमली क्वेश्चन आते हैं कि चलो ये बुक है, बुक में से ओके ऑन दिस पेज क्या है, फोटोसिंथेसिस, चलो फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन डाल दो। तो यू विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर सो मेनी फैक्ट्स। एक शिद्दत से यूपीएससी लेवल की अच्छी सी तैयारी होगी तो तुम ये क्वेश्चंस को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। समझ आ रही है बात। और डूज और डोंट्स में क्या आना चाहिए, डूज इंग्लिश में क्या, एक कॉम्प्रिहेंशन रोज रोज प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारी रीडिंग कैपेसिटी बढ़े। वहां पे तुम्हारा, अभी मैं एक इस पेज में अगर इंग्लिश लिखूं और पढ़ूं ना, शायद मुझे 5 मिनट लग जाएंगे कॉम्प्रिहेंड करने में कि क्या लिखा है। और एफकैट पेपर छूटता है लोगों का क्योंकि उनमें स्पीड नहीं आती, उतनी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी नहीं होती उन लोगों में। तो अगर मैं रोज 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 इंग्लिश पढ़ूंगी, एक तो वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, और दूसरा 1 महीने बाद अगर सेम पेज अगर मैं पढ़ रही हूँ तो ये मैं 2 मिनट में पढ़ के समझ सकती हूँ कि कवि क्या कहना चाहते हैं। समझ रहे हो बात। तो एक कॉम्प्रिहेंशन, बाकी ग्रामर रूल्स तो करते ही हैं हम, है ना, और टेंसेस इतना रोज करेंगे तो दैट इज गुड। ओके, वन बाय वन और देखते हैं। एक और चीज डेली प्रैक्टिस के लिए मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दी टेलीग्राम, तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट मंथ प्रैक्टिस शीट, इसमें मैं चारों सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन तुमसे पूछूंगी, जिसको तुम अगर सॉल्व करोगे ना, एक तो तुम्हारा काइंड ऑफ मॉक टेस्ट भी हो जाएगा और काइंड ऑफ तुम्हारा रिविजन भी हो जाएगा। इसमें प्रीमियम टॉपिक्स ये होंगे जो तुम्हारे एफकैट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम और इसको रोज रोज तुम सॉल्व कर सकते हो। इसका नाम क्या है, इसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि मुझे अच्छा लगे। ऑफ कोर्स, ब्लीड ब्लू प्रैक्टिस शीट, रेसिप्रोकेशन चाहिए मुझे यहाँ पे भी। ऑल राइट, अब बात करते हैं कि तुम्हें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारा कलर हो जाएगा चेंज समझने के लिए। एफकैट के लिए मैथ्स बहुत ज़रूरी है। मैथ्स का सिलेबस क्या है, ये है। हाँ, थोड़ा सा और भी बढ़ चुका है, मेंसुरेशन वाली चीज़ें भी पूछी जा रही हैं। मेरा फोन का चार्ज खत्म होने वाला है। जस्ट पॉज द वीडियो फॉर अ व्हाइल। वेट या आई गॉट माई चार्जर बैक। ओके, हम बात कर रहे थे कि मैथ्स में ये कुछ टॉपिक्स और ऐड ऑन हो गए हैं, लेकिन हम 1 मंथ का प्रैक्टिकल स्टडी प्लान बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बेसिक टॉपिक्स ही रखे हैं। परसेंटेज, अब प्रॉब्लम क्या है कि परसेंटेज की हम एक वीडियो देखकर समझते हैं कि हमें परसेंटेज आ चुका है। देखो, मैथ्स की बात करें ना, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने लोगों को 2 कैटेगरी में बांट दिया है। एक जो कि बहुत प्रोफिशिएंट है, मुझे भाई सब आता है मैथ्स में, और एक जो होते हैं वो उनको मैथ्स नहीं आता है। और 90% लोग होते हैं इसी कैटेगरी में जिनको मैथ्स नहीं आ रहा होता है, और 10% लोग ये होते हैं जो कंफर्टेबल होते हैं। बीच के लोग नहीं होते मैथ्स में, देयर इज नो मिड लाइन। तो समझो बात को, जो ये लोग होते हैं ना जिनको मैथ्स नहीं आती, दे आर काइंड ऑफ मैथ्स फोबिक पर्सन। तो मैथ्स फोबिक पर्सन की ये साइड की होती है हमेशा कि वो इनवॉलेंटरी स्टेप्स को रटने लग जाते हैं। इंटेंशन नहीं होता बट कहीं ना कहीं रटने लग जाते हैं, और वहीं पे तुम सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग करोगे कि एक टाइप का क्वेश्चन आया, थोड़ा सा टाइप बदला, बट तुम्हें तो वही स्टेप्स याद थे कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, एंड यू फील एट दैट। व्हाट इज नीड ऑफ एन आवर? नीड ऑफ एन आवर इज कि तुम स्टेप वाइज चलो। पहले टाइप नंबर 1 क्वेश्चन का सॉल्व करो, उसके 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिर टाइप नंबर 2 के क्वेश्चंस देखो कि कैसे होते हैं सॉल्व, व्हाट इज द डिमांड, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, इसके 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। इस तरीके से अगर अलग अलग टाइप के कंपार्टमेंटल तरीके से तुम पढ़ोगे ना, तब तुम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील करोगे एग्जाम में। या मैं अपनी बात बताऊं, आई एम ऑल्सो बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी जिसे मैथ्स नहीं आता, जिसको मैथ्स का बहुत बड़ा फोबिया है। बट ट्रस्ट मी, तब एफकैट में 20 क्वेश्चन आते थे, आई करेक्टेड 19 क्वेश्चंस। अगर मैं कर सकती हूँ ना, तुम डेफिनेटली कर सकते हो यार, सच में। अभी मैं कह रही हूँ कि यार मेरा पहली बार में एफकैट क्लियर हो गया, 190 मार्क्स के साथ हो गया, एंड बैक टू बैक
4 बार एफकैट मैंने निकाला, 4 बार सीडीएस मैंने निकाला, इसलिए ये भरोसा करना मुश्किल होता है किसी के लिए कि मेरा एक पोर्शन अच्छा नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू आई एम वेरी डम्बो इन मैथ्स। स्टिल अगर मैं 19 मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है कि तुमने चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि ओ भाई चल यार इतनी चीज़ें। सिंपल एग्जाम है यार, सिंपल एग्जाम है, सिंपल अप्रोच रखो, है ना, सिंपल अप्रोच रखो और रिगरस प्रैक्टिस रखो, बस रिगरस प्रैक्टिस रखो, बस इतनी चीज करोगे एग्जाम निकल जाएगा। बस बार बार सोर्सेस चेंज मत करो, बार बार अपना बिलीफ सिस्टम मत हिलाओ। सबकी अपनी स्ट्रैटेजी है, सबका अपना स्टाइल है, चूज योर स्टाइल एंड देन कंटिन्यू। बहुत बार डीमोटिवेट होंगे, लेकिन यार डिफेंस ज्वाइन करना है या कोई भी एग्जाम निकालना है, यू शुड नॉट गेट टायर्ड ऑफ रीस्टार्टिंग थिंग्स। तुम्हें हर रोज रीस्टार्ट करना पड़ेगा, हर रोज रीस्टार्ट करना पड़ेगा। कल कुछ नहीं हुआ, आज करेंगे, आज करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। रोज रोज रीस्टार्ट के लिए तुम्हें थकना नहीं है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो ना यार, 50 टाइप इसके सॉल्व करो। प्रॉफिट एंड लॉस, इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक ही चीज है, दो अलग अलग भावों में बेची है, बताओ क्या प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। अगर मैं एक डिसऑनेस्ट सेलर हूं कि 100 रुपए की चीज मैंने 90 रुपए में तो बेची, लेकिन उसमें से थोड़ा सा निकाल दिया, बताओ प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। ये सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। आई नो जो लोग मैथ्स में अच्छे होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो लोग मैथ्स में अच्छे नहीं हो, थोड़ा सा अलग से टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करो, तभी बात बन पाएगी। अच्छा क्वेश्चन आएगा क्या 1 महीने में ये पॉसिबल है करना? हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि ये सोचना बेकार है। अभी ये सोचने के बजाय 2 क्वेश्चन इसी के सॉल्व कर लो। सेम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, देन प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। चलो कमेंट में मैं कमेंट पिन कर लेती हूँ और इसी सेक्शन का एक क्वेश्चन पूछती हूँ। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग राइट नाउ कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, उसी का आंसर कर दो कि व्हाट शुड बी योर आंसर, ठीक है, बेटर। तो एक बार हमारे लॉज ऑफ मोशन में आएंगे तो गाड़ी चलने लगेगी। फर्स्ट गियर लगेगा, तब सेकंड भी लगेगा, फिर थर्ड भी लगेगा, फोर्थ भी लगेगा, फिफ्थ भी लगेगा, सिक्स्थ भी लगेगा, सेवंथ भी लगेगा। सेवंथ हर गाड़ी में नहीं होता ना, हर गाड़ी रेस भी नहीं जीतती। तो बात कहने का मतलब ये है कि जल्दी पढ़ना जरूरी है, जल्दबाजी में पढ़ना जरूरी नहीं है, और ये जल्दबाजी में पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। जल्दी जरूर पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन फ्री जरूर पढ़ना है, उत्साह से पढ़ना है, समझ रहे हो, उत्साह के साथ पढ़ना है। मरियल की तरह पढ़ोगे तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है, समझ रहे हो बात। होपलेसनेस के साथ पढ़ोगे, सैड होकर पढ़ोगे, हेल्पलेस फील करके पढ़ोगे, अनलकी फील करके पढ़ोगे, तब तुम्हारा एग्जाम डेफिनेटली नहीं होने वाला है। ओके CISI के कितने टॉपिक्स हैं, इन अलग अलग टॉपिक्स में करो। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो एफकैट पूछता है। आई हैव सेग्रीगेटेड इट आउट, यू हैव टू वर्क ऑन इट। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, क्लॉक, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, इतने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, दिस इज द वे यू हैव टू स्टडी। बंडल बना रखा है मैंने इसका पूरा, पता है, पूरा का पूरा लेक्चर्स का बंडल बनाया हुआ है। सिंपल अप्रोच रखो ना यार, बहुत ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, 100 चीजें करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग की बात करूं, ये पता है व्हाट इज नीड ऑफ एन रीजनिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, लेकिन प्रॉब्लम क्यों होती है, अगर मैं ये कहूं तुम मानोगे भी नहीं कि सबसे ज्यादा नेगेटिव तुम रीजनिंग में ही करते हो, और तुम्हें पता भी नहीं है तुम नेगेटिव करते हो रीजनिंग में। कभी कभी चलो एफकैट की गलती है भी, मैं मानती हूं, लेकिन बहुत सारी जगह पे अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सही करे हैं, वो फिर भी तुम्हें मार्क्स कम आए, पता है क्यों? क्योंकि जब तुम घर पे रीजनिंग करते हो ना, तब तुम्हें सही आते हैं, मार्क्स भी आते हैं, आंसर भी आते हैं। लेकिन रीजनिंग भाई ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तुम एग्जाम में फुल ऑफ स्ट्रेस होते हो, फुल ऑफ एंजाइटी होते हो, फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन होते हो, तब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट। हम डिटेल्स को मिस कर जाते हैं कि घड़ी की सुई यहाँ थी या यहाँ थी, एरो हल्का सा यहाँ था वहाँ था, इसलिए डिटेल मिस करने की वजह से सबसे ज्यादा नेगेटिव यही होते हैं, और हमें रियलाइज तक नहीं होता कि यहाँ पे गलत हो गया। देखो डॉट एंड डॉट फिगर है, ब्लड रिलेशन है, गलती से मैंने चाचा की जगह ताऊ सोच लिया, है ना, पूरा सवाल गलत हो गया। मैं तो अपने भ्रम में हूं कि मेरे रीजनिंग में 25 से 30 के 30 सही हो गए, 25 के 25 ठीक हो गए, कम से कम 20 तो ठीक हो ही गए मेरे। ये कैलकुलेशन मेरी पूरी गलत है। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो
लेवल नंबर 1 सीरीज में किस टाइप की सीरीज आती है, एक बार उसके क्वेश्चन देख लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, RS अग्रवाल, और कोई भी बुक देखने की जरूरत नहीं, RS अग्रवाल। जब तुम इसके 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, उसके बाद आती है तुम्हारा सिमुलेशन एक्सरसाइज। क्या बोलते हैं इसको, सिमुलेशन एक्सरसाइज। जैसे एकेडमी में जाओगे तब सिमुलेशन एक्सरसाइज में सिमुलेशन वॉर टेक्टिक सिखाई जाएगी ना तुम्हें, कि वॉर कल को हो जाता है तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा रिस्पॉन्स, तुम्हारा रिफ्लेक्स कैसे होगा। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे भी होगी। तुम एक ऐसे रूम में बैठ जाओगे जहाँ पे गाने भी चल रहे हैं, लोग भी चिल्ला रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, वैसे माहौल में बैठ के डिस्ट्रैक्टेड माइंड के साथ तुम रीजनिंग सॉल्व करोगे। दैट विल सिमुलेट टू द सिचुएशन जब एग्जाम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, यू आर स्लीप डिप्राइव्ड, यू आर फूड डिप्राइव्ड, यू आर वाटर डिप्राइव्ड, यू आर फुल ऑफ नथिंग बट एंजाइटी। तब तुम कितने डिटेल्स पे फोकस कर सकते हो, उसकी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके रीजनिंग में बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। इंग्लिश में डूज क्या है भाई, डूज हैं कि तुम पार्ट्स ऑफ स्पीच करो, क्योंकि वो करना बनता भी है ना। ये सारा मैं तुम्हें यूट्यूब पे भी कराने वाली हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच करो, बाकी के जितने भी ग्रामर रूल्स हैं वो करो, ठीक है, ये सब मैं तुम्हें कराने वाली हूँ। टेंसेस को कर लोगे तो तुम्हारा क्लोज टेस्ट वगैरह हो जाएगा आसानी से। इसके अलावा जो PYQ वाला वोकैब है वो सॉल्व करो। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन रोज एक सॉल्व कर लोगे तो काइंड ऑफ दिमाग बैठने लगेगा, इंग्लिश का ग्रास्प तुम्हारा बढ़ता जाएगा। यार हम नॉर्मली भी आधे घंटे नहीं बैठ सकते हैं, ये तुम 2 घंटे कैसे बैठोगे विद दीज डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दीज डिफरेंट वास्टनेस ऑफ द एग्जाम, है ना। तो इट इज डिफिकल्ट। तो अभी से अकेडमिक चीजों से नहीं हो पाएगा, नॉन अकेडमिक चीजों पे भी अपनी ग्रास्प बनानी पड़ेगी तुम लोगों को। समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ। भागो मत कि 1000 वर्ड पढ़ लूँ मैं वो कैब के, भागो मत कि जीके में 100 चीजें कर लूँ मैं, हो जाएगा। मैंने एफकैट के लेक्चर के बंडल बनाए हुए हैं जो ऐप पर अवेलेबल है, वहां जाओ, क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे, सॉल्व करो उनको। ये अनडिस्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं है यूट्यूब से नहीं होगा, यूट्यूब से भी हो जाएगा, लेकिन अभी क्या है, टाइम थोड़ा सा कम है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो प्लीज जल्दी 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 सारे जो टाइप्स हैं, जितने भी मैंने मैथ्स में टाइप्स बताए, जितने भी मैंने रीजनिंग में टाइप्स बताए, इंग्लिश में इतनी चीजें बताई, फटाफट फटाफट इन लेक्चर्स को खत्म करो। इन लेक्चर्स को खत्म करके ये 1 महीने का टाइम सेव करना जरूरी है। जीके में सिर्फ और सिर्फ जीके ही पढ़ते जा रहे हो, इट इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कंपाइलेशन बुक जो बनाई है, जो आज से 2 साल पहले बनाई थी, और लास्ट ईयर मैंने इसे अपडेट करा है। इट इज नाउ 1008 पेजेस की बुक। क्यों इतनी बड़ी बुक क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इमेजेस हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लो चार्ट्स हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं स्टैटिक से रिलेटेड, चाहे पूरा का पूरा साइंस बोलो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, चाहे तुम इकोनॉमिक्स बोलो, पॉलिटी बोलो, ज्योग्राफी बोलो, इवन हिस्ट्री भी बोलो। एफकैट का पूरा सिलेबस इस कॉम्पाइलेशन बुक में है, जो मैंने इसी एफकैट बंडल के साथ दे रखी है, ठीक है। बट स्टिल आई विल रेकमेंड कि जीके पढ़ने में अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। जो टॉपिक्स मैंने तुम्हें इनिशियली बताए हैं, सिर्फ उन टॉपिक्स को करोगे तो अगर तुम्हारे 10 सवाल भी हो जा रहे हैं आउट ऑफ 25, इट इज़ अ गुड डील। 100 आउट ऑफ 100 सॉल्व करने के पीछे मत भागो, 10 भी हो जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अपना टाइम मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादा लगाओ, क्योंकि वहाँ 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, मतलब 100% क्वेश्चन वहाँ सॉल्व किए जा सकते हैं। इंग्लिश और जीके में इतना पीछे मत भागो। सो ऑल इन ऑल कंक्लूजन में बताती हूँ, एकेडमिकली इट इज़ पॉसिबल टू क्लियर योर एफकैट का एग्जाम, लेकिन नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हो, नॉर्मल तरीके से सोच रहे हो, नॉर्मल तरीके से अपनी जीवन दिनचर्या अगर तुम चला रहे हो, तो ये एग्जाम तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें चाहिए कि तुम पूरा एटीट्यूड टूवर्ड स्टडीज पलट दो। किस तरीके से पढ़ रहे हो, किस एटीट्यूड के साथ पढ़ रहे हो, किस विगर के साथ पढ़ रहे हो, और जो अपने नेगेटिव थॉट्स का पैटर्न जो तुमने रेगुलरली बना लिया है, यू हैव टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम इट। एफकैट के बाद सोचना कि निकलेगा या नहीं निकलेगा, या करियर स्विच कर दूं या एग्जाम स्विच कर दूं, अभी सोचोगे तो डेफिनेटली एग्जाम नहीं ही निकलने वाला है। 1 महीना बचा है, शिद्दत से मोर देन योर 100% देकर सॉल्व कर लो। करते हैं लोग और लोगों का हो भी जाता है।
अभी कंपैरिजन करने का टाइम नहीं है कि वो तो 1 घंटे में पूरा पढ़ लेता है, मुझसे तो 1 घंटे में पॉलिटी नहीं पढ़ा जाता। यू बोथ आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। उसकी कुछ प्रायोरिटीज हैं, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं उस बंदे के, मेरे कुछ और एडवांटेजेस हैं, मेरी जिंदगी अलग है। आई शुड नॉट कंपेयर माई सेल्फ टू अदर पर्सन। मुझे बस अपने पाथ पे अभी कॉन्सेंट्रेट करना है कि मेरे पास 1 महीना है, मुझे एफकैट देना है, किस तरीके से निकलेगा, जस्ट उस बारे में बात करें तो अच्छा है। अभी दूसरों से कंपेयर ना करें तो अच्छा है। अगर कंपेयर करने का मन होता है, जस्ट राइट डाउन इन द पीस ऑफ पेपर कि 26 अगस्त को मैं अपने आप को कंपेयर करने वाला हूँ 10 लोगों के साथ कि आई एम नॉट लुकिंग गुड, आई एम नॉट स्पीकिंग गुड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई डू नॉट comprehend things well, I do not understand things well, I am total dumb or I am whatever। ये सारी चीजें 28 अगस्त को सोचोगे, 26 अगस्त को सोचोगे तो अच्छा रहेगा। अभी you just have to do what is required।